लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर के सेल्स मैनेजर सुनील चौधरी द्वारा आरटीओ पर लगाया सीधा आरोप। लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम किया 2 बार ई रिक्शा का फाइनेंस। हमारे पास 46 नंबर इंजन नंबर से एक ही बार में फाइनेंस हुई है। जो पहला रजिस्ट्रेशन नंबर जो एमपी ट्रांसपोर्ट में दिख रहा है उसी की एनओसी दी हुई है, और जो दोबारा जो आरसी जो रजिस्ट्रेशन नंबर एजेंसी वाले की तरफ से जिसकी तरफ से भी गलत हुआ है उसकी वजह से उनका दोबारा जो है एक ही सेम ही 46 नंबर और इंजन नंबर की वजह से दोबारा दूसरा गाड़ी। लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर द्वारा एक ही व्यक्ति के नाम किया 2 बार ई रिक्शा का फाइनेंस। गलती आरटीओ की है। लोक सुविधा फाइनेंस के सेल्स मैनेजर ने आरटीओ पर लगाया सीधा आरोप। N24 लाइव की टीम ने फर्जी वाहन की जानकारी आरटीओ से लेने के बाद लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर में जाकर जानकारी प्राप्त की, जहां लोक सुविधा फाइनेंस कंपनी के सेल्स मैनेजर सुनील चौधरी से बातचीत में बताया गया कि शुभम रजक के नाम से जनरल तौर पर 2 बार फाइनेंस किया गया, लेकिन हमारे द्वारा एक एनओसी दी गई। प्रश्न ये उठता है कि लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर द्वारा जो गाड़ी फाइनेंस की गई है उस आरसी नंबर की गाड़ी कहाँ है? तो साफ तौर पर लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर के सेल्समैन सुनील चौधरी द्वारा बोला गया कि इसका पता नहीं है। आपके बैंक या आपके द्वारा तो सभी वाहन जितने भी हैं क्या उनकी आरसी चेक की जाती है एनओसी देते समय? बिल्कुल, आरसी जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डिस्क्लेमर और वीआईडी जो है हमारे सिस्टम में अपलोड रहता है, उसी के बिहार पे हम ऑनलाइन वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर जो है एनओसी डिस्पैच। आपने बताया कि हम जो आरसी नंबर दिए हैं 0568 के नाम से नंबर है उसी का फाइनेंस हुआ। हाँ, एनओसी में वही दिया दर्शाया। हाँ, और ये उसके पहले ट्रांसपोर्ट दूसरा ही आरसी 13/9/23 को जनरेट हो चुकी बताया आपने। तो आपने एनओसी में आरसी चेक करके क्यों नहीं चढ़ाया? नहीं, तो ये तो जिसने भी बैंक ने पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 0568 का हुआ है, ठीक है। और वही जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, कोई भी गाड़ी अगर परचेस करता कोई भी कस्टमर तो 2 महीने के अंदर उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 3 महीने के अंदर हो जाता है, चाहे किसी कोई भी कंपनी की गाड़ी हो, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले जनरेट हुआ है जो हमको प्रोवाइड किया गया और जो एमपी ट्रांसपोर्ट में दिख रहा है 0568 वाला, तो सिस्टम में वही नंबर वेरीफाई किया है, चेचेस नंबर और इंजन नंबर की, ठीक है। उसी नंबर को वेरीफाई करके जो है कंपनी ने एनओसी डिस्पैच की। नियमानुसार प्रश्न ये उठता है कि लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर द्वारा जो गाड़ी फाइनेंस की गई है उसका आरसी नंबर और गाड़ी कहाँ है? साफ तौर पर फाइनेंस जबलपुर के सेल्समैन सुनील चौधरी द्वारा बताया गया। ये जानकारी गई तो पता चला कि जिस आरसी नंबर की लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर ने फाइनेंस किया है वो गाड़ी आरसी नंबर इनवैलिड है। तो आरटीओ की गलती है। आरटीओ गलती। तो फिर आपने इसमें एनओसी, मैंने आपको ये भी बताया है कि जो 0568 वाला नंबर, जब हमारी टीम द्वारा फिर से सेल्समैन सुनील चौधरी से पूछा गया कि एक चेचिस नंबर, एक ही इंजन के नंबर, 2 आरसी नंबर एक ही गाड़ी के कैसे, तो सेल्समैन द्वारा तुरंत बोला गया कि ये सारी गलती आरटीओ की है और आरटीओ जाने। इसके बाद हमने जब बीमा एजेंसी के बीमा अभिकर्ता अजीत मक्कर से संपर्क कर जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम 1 सप्ताह के लिए बाहर हैं, वापस आकर आपको जानकारी देंगे। प्रश्न ये उठता है कि लोक सुविधा फाइनेंस जबलपुर द्वारा फाइनेंस की गई गाड़ी कहाँ है, और यदि ये फर्जी फाइनेंस किया गया है तो कहाँ से हो रहा है? ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो अपडेट हुआ सिस्टम में, एक बार जो सिस्टम में वेरीफाई हो गया तो उसके बाद उसको चेंज नहीं जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ले लेता है। क्या ऐसा होता है कि एक चेसिस नंबर, एक इंजन नंबर के बाद उसी गाड़ी को यदि आरटीओ से चाहे तो क्या दूसरा नंबर मिल सकता है? नहीं, तो फिर इसमें दूसरा नंबर कैसे मिला? जब तक गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता वो। लेकिन इसमें दूसरा नंबर कैसे मिला? तो वो आरटीओ की और एजेंसी वालों की गलती है। जिस डीलरशिप से गाड़ी फाइनेंस हुई है उनकी या उनके आरटीओ एजेंट की गलती है, उसमें कंपनी लोक सुविधा की कोई गलती नहीं। ये श्योर पक्की बात है। आरटीओ अधिकारी मौन क्यों है? ऐसा लगता है कि आरटीओ अधिकारी, फाइनेंसर, बीमा कंपनी और डीलर कहीं न कहीं इनकी मिली भगत चल रही है। तो आरटीओ अधिकारी जितेंद्र सिंह रघुवंशी सवाल करने पर भड़क जाते हैं और सीधा सीधा जवाब नहीं देते। यदि ऐसे वाहनों से किसी प्रकार की घटना होती है तो क्या आरटीओ, फाइनेंसर, बीमा कंपनी या डीलर जवाबदार होगा? आखिर ठीक है, जो आरसी नंबर 0568 है, यदि वह गाड़ी 7130 वाला या अदर आरसी वाला उस आरसी का नंबर फर्जी बनवा के घटना करता है और आपके यहाँ से किस्त नहीं पटी, फॉर एग्जाम्पल, आप किस गाड़ी को सीज करेंगे यदि वो किस्त भी नहीं पटा रहा है? बताओ, किस गाड़ी को सीज करोगे यदि किस्त नहीं दे रहा?
जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, उनका तो लोन क्लोज हो चुका है, ठीक है। अगर उससे घटना घटती है, अदर कोई गाड़ी है ऐसी, कोई अदर गाड़ी है, अब किस्त नहीं दिया, जिस गाड़ी से घटना होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो तो 0568 की प्लेट लगी है और आपने फाइनेंस किया है फॉर एग्जाम्पल, और उसने किस्त नहीं दिया, 0568 की जो लगी है प्लेट, हाँ, ठीक है, हाँ। और 0568 की जो लगी है प्लेट, हाँ। ठीक है, एनओसी जो है 0568 की ही गई है, ठीक है, ठीक। और सिस्टम में भी 0568 ही पहले से सिस्टम इसमें में चढ़ा ये हुआ वाला है। भी दिख रहा है। हाँ, एमपी ट्रांसपोर्ट में भी दिख रहा है ना? हाँ, बराबर दिख रहा है। लेकिन जो आप बोल रहे हो ना, तो घटना घटती तो जिस गाड़ी से घटना घटेगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वो तो ओके, कार्रवाई सीज कौन सी गाड़ी करोगे? सीज कौन सी गाड़ी करनी हाँ, है? जब वो किस्त नहीं देगा, किस्त नहीं देगा, अगर वो हमारे बैंक से फाइनेंस होगी तो जिस गाड़ी से घटना हुई ही होगी, जो उसका चेचस नंबर घटना होगा। हुई नहीं है, वो किस्त ही नहीं दे रहा ना। 0568 आपने फाइनेंस किया है, 0568 फाइनेंस किया है, हाँ, 05 आपने 0568 की दी है, हाँ और ये मान लो कि किस्त नहीं दिया हाँ, 4 महीने, हाँ। फॉर एग्जाम्पल इसका तो क्लोज हो गया, हाँ। लेकिन यदि और अदर पर्सन है नहीं दिया, हाँ। तो कौन सी गाड़ी खींचोगे आप? जिस गाड़ी की किस्त नहीं आ रही है तो वो गाड़ी खींचेगी। 0568 ही खींचोगे ना। जिसकी किस्त नहीं आ रही है हम उसकी गाड़ी खींचेगी। XYZ चाहे वो कोई भी 0568 हो या कोई भी अब 0568 नहीं है मार्केट में, फाइनेंस आपने इसका किया तो कहाँ है गाड़ी? 0568 गाड़ी मार्केट में नहीं है। लेकिन हमको तो यहाँ दिख रहा ना पोर्टल आप में। मार्केट पे तो नहीं है। आप देखिए ना, हमें अरे मैंने आपको भेजा। ऑनलाइन आप सिस्टम में दिख रहा है। हमारा यही कहना है। खींचोगे कौन सी गाड़ी मार्केट से? किसकी गाड़ी उठा लाओगे? दूसरे की उठा लाओगे क्या? नहीं, दूसरे क्यों उठा 0568 ना। जिसकी गाड़ी उसी के लेके अब आए। जवाब यही देना है, 0568 की गाड़ी ढूंढ के खींच के लाओ। किसकी होगी जवाबदारी? इन्हीं सवालों के साथ बने रहें आगे की खबर के लिए। इन 24 लाइव न्यूज